हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर भिन्न का जोड़। यहाँ पर भिन्न का जोड़ दिया हुआ है 3/2 प्लस 1/2 प्लस 5/3। तो हमें क्या करना है, इसका जोड़ करना है। यहाँ पर क्या है, घटाव है, यहाँ पर गुणा और यहाँ पर भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सवाल को हल करेंगे, यानी भिन्न के जोड़ को। तो चलिए इसको सीखते हैं, भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, वो भी आसान तरीके से। तो सबसे पहले करना क्या होता है, जब भी भिन्न का जोड़ आ जाए, जैसे यहाँ पर कितनी भिन्न है, 3 भिन्न है, इन्हें हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 भिन्नों को जोड़ना है, 1 2 3। तो 3 भिन्नों को हमें जोड़ना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, तो जो ऊपर संख्या लिखी हुई होती है इसको हम क्या कहते हैं, अंश। क्या कहते हैं, अंश। और जो नीचे संख्या होती है इसके बटे में, उसको हम क्या कहते हैं, हर। तो अंश बटा हर, यानी ऊपर वाली संख्या होगी अंश, नीचे वाली हर। इसी प्रकार से ये सभी संख्या क्या है, अंश बटे हर में लिखी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, इनका जोड़ करना है, भिन्नों का जोड़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। जो नीचे वाली संख्याएं हैं इन सभी का एलसीएम, जो बटे में संख्याएं लिखी हुई हैं इन सभी का हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, आइए इसको सीखते हैं। तो जो जो संख्या है इसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, 2 2 और 3, 2 2 और 3। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है इसमें, है ना। छोटी से छोटी संख्या से लगाएंगे, जिससे जो है सभी में भाग चला जाए, है ना। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है, 2 से लगाएंगे। सबसे पहले हम 2 से, तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, एक बार में, तो एक बार यहाँ पर लिखेंगे। फिर से 2 यहाँ पर है, तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। और 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो 3 ऐसे ही रहेगा, है ना, 3 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक आ गया है, अब हमें 3 से लगाना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3 से लगाना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ 3 हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 से यहाँ पर लिखेंगे, 3 से लगाएंगे, तो एक ऐसे ही रहेगा, एक ऐसे ही रहेगा। और 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है, एक बार में, तो यहाँ पर एक लिख लेंगे। तो अब क्या है, यहाँ पर एक एक आ गया है, हमारा एलसीएम यहाँ पर हो चुका है। 3 की गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, इनकी हम गुणा कर लेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। और 2 3 6, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर बटे की लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, बटे की लाइन खींचेंगे और इसके बटे में ये 6 लिख लेंगे, है ना। क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर बटे की लाइन खींच ली और यहाँ पर लिख लिया 6। अब क्या करेंगे, 6 लिखने के बाद, यानी एलसीएम लिखने के बाद क्या करेंगे हम, ये 2 है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये अब इसके बटे में 2 है, इससे भाग देंगे इस 6 में। तो 2 से भाग देंगे 6 में, तो कितना बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार गया। 3 की गुणा ऊपर इस वाली संख्या से करनी है, यानी 3 से गुणा करनी है। तो जो हमारा बार आया है, 3 बार आया है, 3 बार की गुणा ऊपर 3 से करनी है। तो ऐसे ही हम सभी में करेंगे। तो 2 3 6, 3 बार गया, 3 की गुणा ऊपर 3 से करेंगे, 9 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से 2 से भाग देंगे, इस वाले 2 से भाग देंगे 6 में, तो 2 3 6, 3 बार गया, 3 की गुणा ऊपर 1 से करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 ही रहेगा यहाँ पर। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब 3 से भाग देंगे इस 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 की गुणा ऊपर 5 से करेंगे, तो 2 पंचे 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इनको हम जोड़ लेंगे, 9 + 3 + 10, तो 9 3 12 प्लस 10 22, 9 और 3 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पर लिख लेंगे 22/6, कितना हो गया,
22/6। अब जो जो कटता है उसको हम काट लेंगे। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिनिया 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 11/3। आंसर कितना आया हमारा? 11/3। यही हमारा राइट आंसर है। तो अब हम करेंगे भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही हमें करना है जैसे हमने इसमें एलसीएम लिया था, वैसे ही करना है। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे संख्याएं लिखी हुई हैं इन सभी का एलसीएम लेंगे। जो हर में संख्याएं हैं इनका एलसीएम लेंगे। तो चलिए इनका हम एलसीएम लेंगे 1, 3 और 5 का। 1, 3, 5 है ना। तो इनका एलसीएम लेंगे हम। सबसे पहले किससे भाग देंगे? हम 3 से लगाएंगे। वैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई सम संख्या होती तो हम 2 से लगाते हैं ना। यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, यानी यहाँ पर हमें 3 साफ साफ दिखाई दे रहा है तो 3 से लगाएंगे सबसे पहले। तो 3 से लगाएंगे यानी 3 से भाग देंगे। एक तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 3 एकम 3, और 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 3 के पहाड़ी में 5 नहीं आता है, तो 5 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। अब हम 5 से लगाएंगे, 5 यहाँ पर रह गया है ना, तो 1 ऐसे ही रहेगा ये वाला, ये भी 1 ऐसे ही रहेगा। और 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है? 1 बार में। तो लास्ट में 1 1 आ गई ये संख्या है ना। तो इनका हम गुणा कर लेंगे, भाई हमारा एलसीएम होगा 3 गुणा 5। तो 3 पंजे 15। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 15। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 15 है ना। अब क्या करेंगे, हम इस 15 को इसके बटे में लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में लिखेंगे 15। क्या लिखेंगे? 15, यानी एलसीएम हमने लिख लिया इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे 15 में। 1 से भाग देंगे 15 में तो कितना बार जाएगा? 15 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 15। तो 1 से हमने भाग दिया 15 में, कितना बार गया? 15 बार गया। और 15 के गुणा ऊपर 4 से करेंगे तो 15 चौके 60। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 3 से भाग देंगे इस 15 में, तो 3 से जब भाग देंगे 15 में कितना बार जाएगा? 3 पंजे 15। तो 5 बार गया, 5 से गुणा ऊपर 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब 5 से भाग देंगे इस 15 में, तो 5 तियाँ 15, यानी 5 तियाँ 15, 3 बार गया और 3 के गुणा ऊपर 4 से करेंगे तो 3 चौके 12। तो 12 यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, ये प्लस का 60 है, ये माइनस माइनस वाली संख्या है, जोड़ लेंगे है ना, ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 10 और 12 हो जाएगा 22, माइनस का 22/15। यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब 60 में से 22 को घटा देंगे। जब 60 में से 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 में से हम 22 को घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 38। कितना? 38/15। तो यहाँ पर आ गया है 38/15। तो यही हमारा आंसर है ना, 38/15। तो यही हमारा राइट आंसर है। अब हम करेंगे भिन्न का गुणा। तो चलिए अब हम करेंगे भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, आइए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या, 11/4 गुणा 7/9 गुणा 1/2। तो हमें करना क्या होता है, जो जो संख्याएं ऊपर नीचे कटती हैं तो उनको हम काट लेते हैं। अगर नहीं कट रही है तो नहीं काटेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर कोई ऊपर नीचे संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि ऊपर नीचे संख्या कोई भी नहीं कट रही हैं। तो अगर संख्याएं कटती हैं तो काट लेंगे, नहीं कटती हैं तो नहीं काटेंगे। इनकी आपस में ऊपर की ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे वाली की नीचे वाली से, इनके ऐसे गुणा कर लेंगे, है ना। यानी जो ऊपर वाली संख्या हैं इनकी ऊपर वाली संख्याओं से आपस में गुणा कर लेंगे, जो नीचे वाली संख्या हैं इनकी नीचे वाली संख्याओं से आपस में गुणा कर लेंगे। तो हर की गुणा हर से, अंश की गुणा अंश से। तो यहाँ पर लिख लेंगे 11 के गुणा 7 से करेंगे, 11 7 77 गुणा 1 करेंगे 77 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 7 77। 1 की गुणा 77 से करेंगे तो 77 ही रहेगा, बटे में
कितना आएगा, 4 की गुणा 9 से करेंगे, 4 और 9 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 नहीं 36 आएगा। 36 और दूनी 72, तो यहाँ पर हो जाएगा 72, है ना। 36 दूनी 72, तो यही इसका आंसर है। ये था भिन्न का गुणा। तो चलिए अब हम करेंगे भिन्न का भाग। भिन्न का भाग कैसे किया जाता है इसको भी समझते हैं। तो बिल्कुल आपको मैं 0 लेवल से समझा रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहना। तो ये है भिन्न का भाग। भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, इसमें एक रूल होता है, जब भी हम भिन्न को गुणा में बदलेंगे तो ये संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएंगी। इधर वाली जो संख्याएं हैं ये ऊपर नीचे हो जाएंगी, जो ऊपर संख्या है वो नीचे हो जाएगी, जो नीचे वाली है वो ऊपर चली जाएगी। तो इसमें यही रूल होता है, जब भी हम भिन्न को गुणा में बदलेंगे तो ये संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएंगी, है ना। जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 20/3। अब इस भिन्न को हम क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे, तभी तो हम क्या करेंगे, इस भिन्न को गुणा में बदलेंगे, है ना, तभी ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो भिन्न को हम गुणा में बदल देंगे, तो हम भिन्न को गुणा में बदलेंगे। तो यहाँ पर जो 5 है ये ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा। फिर से इस भिन्न को गुणा में बदल देंगे तो ये 9 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम जो संख्याएं ऊपर नीचे कटेंगे उनको हम काट लेंगे, जो नहीं कटेंगे उनको छोड़ देंगे। तो देखिए इसमें कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है, नहीं कट रही है। बिल्कुल ऐसे ही भिन्न का गुणा किया जाता है। अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कटती है तो यहाँ पर हम काट लेते, अगर नहीं कटती है तो वहीं पर छोड़ देते हैं और उनका गुणा करके लिख लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पर क्या है, अगर कोई संख्या कट रही है तो उनको काट लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, ये ऊपर है ये नीचे है। 2 एकम 2 और 2 दशापन 20। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 10 से 10 कट गया वो वाला। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना है, 3 ऊपर बचा है और 5 ऊपर बचा है। नीचे कितना बचा है, 1 1, यहाँ पर भी 1 है, यानी 1/1 यहाँ पर है, गुणा 5/1 यहाँ पर है, गुणा 3/1 यहाँ पर है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 तियाँ 15 और 1 की गुणा 1 1 कैसे करेंगे, 1 ही रहेगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 15। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।